नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प किताब की चर्चा करने जा रहा हूं। इस किताब का नाम है दी आर्ट ऑफ लजीनेस और जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये किताब आलस को एक नई परिभाषा देती है। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि आलस बुरी चीज है, हमें मेहनत करनी चाहिए, हर समय व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन क्या ये सच में जरूरी है? किताब के लेखक ने इस आम धारणा को चुनौती देते हुए ये बताया है कि आलस बुरा नहीं है, बल्कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी हाँ, आलस को कमजोरी मानने के बजाय इसे एक कला की तरह देखा जाना चाहिए। और आज मैं आपको इस किताब की मदद से यही समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपने आलस को एक ताकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं। आज हम ये जानने वाले हैं कि आलस का सही मतलब क्या है, कैसे ये आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है और कैसे आप आलसी होकर भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठिए, ध्यान लगाइए और सुनिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आलस आखिर है क्या। क्या आलस का मतलब ये है कि आप हर काम से बचते हैं, या इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करने के डर से कुछ भी नहीं करते? लेखक का कहना है कि असल में आलस का मतलब ये है कि आप हर काम को करने के लिए एक आसान, तेज और कुशल तरीका ढूंढते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही काम को बहुत मेहनत से करता है तो उसे शायद मेहनती कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा तरीका ढूंढ लेता है जिससे वह वही काम कम समय और कम प्रयास में कर सके, तो क्या वह आलसी कहलाएगा? लेखक बताते हैं कि आलसी लोग अक्सर ऐसे तरीकों की खोज करते हैं जो न केवल उनके समय को बचाते हैं बल्कि उन्हें तनाव और थकावट से भी बचाते हैं। यही आलस की असली कला है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रिमोट कंट्रोल। जब टीवी का आविष्कार हुआ तो लोग चैनल बदलने के लिए बार बार उठकर जाते थे। ये एक थकाव काम था, लेकिन फिर किसी ने सोचा क्यों ना ऐसा उपकरण बनाया जाए जो हमें चैनल बदलने के लिए उठने की जरूरत ही ना पड़ने दे, और इस तरह रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हुआ। इसी तरह दुनिया के बड़े आविष्कार भी आलसी लोगों की सोच का ही परिणाम हैं। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, लिफ्ट और यहाँ तक कि इंटरनेट, ये सब ऐसे आविष्कार हैं जो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए बनाए गए, और इनके पीछे की सोच यही थी कि बार बार मेहनत करने से कैसे बचा जाए। लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आलस को हमें एक नकारात्मक चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये हमारे अंदर एक नई रचनात्मकता को जन्म दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आलस इतना ही फायदेमंद है तो इसे प्रोडक्टिविटी में कैसे बदला जाए। लेखक कहते हैं कि इसका सबसे पहला कदम है अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना। हम में से बहुत से लोग हर दिन बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक काम करते जाते हैं। लेकिन क्या ये सभी काम सच में जरूरी है? लेखक हमें सिखाते हैं कि हर काम को करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 10 काम है। अगर आप सभी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि इनमें से कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों बचा सकते हैं। आलसी लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे कामों को टाल देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये डालमटोल नहीं है। ये प्राथमिकता तय करने की एक कला है। लेखक एक और अहम बात बताते हैं। वही है कि आलसी लोग अक्सर ऐसे उपकरण और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके काम को आसान बनाते हैं। इसे हम ऑटोमेशन कह सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप बार बार किसी रूटीन काम को करते रहते हैं तो आप उस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि अपने फोन में रिमाइंडर लगाना, ईमेल फिल्टर का इस्तेमाल करना या किसी ऐसी तकनीक का उपयोग करना जो आपका समय बचाए। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा पाएंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आलस और रचनात्मकता के बीच कितना गहरा संबंध है? लेखक बताते हैं कि आलस अक्सर नहीं और अनोखी सोच को जन्म देता है। जब हम बार बार किसी थकाव और समय लेने वाले काम को करते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ऐसे समाधान ढूंढने लगता है जो इसे आसान बना दे। यही रचनात्मकता है। सोचिए, इंटरनेट जैसी चीज का अस्वीकार क्यों हुआ? क्योंकि लोग जानकारी के लिए बार बार किताबें ढूंढने और लाइब्रेरी जाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जहां सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो, और इस तरह इंटरनेट का जन्म हुआ। लेखक का मानना है कि हर इंसान के अंदर यह रचनात्मकता छिपी होती है। नॉइस, हमें बस इसे पहचानने और इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आलस और टालमटोल में बड़ा अंतर है। आलस का मतलब है कि आप काम को आसान बनाने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन टालमटोल का मतलब है कि आप काम को बार बार टालते जा रहे हैं। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि वह मुश्किल है या आपको बोर कर रहा है, तो ये टालमटोल है और यह आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आप इसे करने का एक बेहतर तरीका खोज रहे हैं, तो यह हालत है और यही एक अच्छी बात है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि टालमटोल से बचने के लिए हमें अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। अगर कोई काम बड़ा और मुश्किल लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ ले और धीरे धीरे पूरा करें। आखिर में आलस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है, आराम और संतुलन का महत्व। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर थक जाते हैं। ऐसे में अगर हम थोड़ा आराम करते हैं तो हम खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। आराम न केवल आपके शरीर को ताकत देता है बल्कि ये आपके दिमाग को भी नए विचारों और समाधान के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ लजीनेस हमें ये सिखाती है कि आलस कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने आलस को समझकर इसे सही दिशा में लगाते हैं तो ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आलस को अपनाएं, लेकिन इसे टालमटोल में मत बदलने दीजिए। इसे अपनी ताकत बनाएं और हमेशा याद रखिए, कम मेहनत में ज्यादा सफलता ही असली स्मार्टनेस है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।